हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर। मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है। और मेरे चैनल की टैग लाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसे सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। जैसा कि मैं हर बार दोहराती हूँ कि अब अपने इस चैनल पे हम लोग अपलोड लेकर आते हैं रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप एंड हेल्थ और बच्चों की पेरेंटिंग। रिलेशनशिप यानी कि हर तरह के रिलेशनशिप, आपके घर के अंदर के, बाहर के, फॉर्मल, पर्सनल, पड़ोसियों से, फ्रेंड से, हर तरह के रिश्ते। और इन रिश्तों में आने वाले बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव जिनको कि हम अपनी सोच में परिवर्तन करके कैसे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और छोटे मोटे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ को लेके बहुत सारे हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं हेल्थ के भी, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। तो ऐसा बहुत सारा ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें कि हम अगर सिर्फ अपनी सोच में परिवर्तन करें तो अपनी हेल्थ को हम पहले से बहुत बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अपने जो पुराने ख्याल हैं, जो ये कहते हैं ना रिजिड हमारे थॉट्स हैं, एक ऐसी सोच है पुरानी, उसको छोड़ के थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन करने से हमारी ज़िंदगी, हमारी दिनचर्या और हमारी बहुत कुछ ऐसा हेल्थ से जुड़ा हुआ है जो कि हम पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से बच्चों की पेरेंटिंग यानी बच्चों की लालन पालन, उनकी परवरिश के दौरान हम क्या करें क्या ना करें, बच्चों को कैसे बड़ा करते वक्त हम, ऐसा बहुत सारे हमारे व्यवहार है, डूज एंड डोंट्स हैं जिसका कि हमको ख्याल रखना चाहिए। तो इन्हीं सब पे हमारे अपलोड हमेशा हम लोग लेकर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़ा हुआ। और मेरा एक इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, इससे जस्ट पहले, जो कि उसी की सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। और वो वीडियो इस बारे में था कि लड़कियों के बारे में ऐसी कौन सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लड़के पसंद नहीं करते। अब क्योंकि लड़कियां जो हैं वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सजने संवरने में विश्वास रखती हैं। और आज का जो सजने संवरना जो वही बहुत एक हद तक कहते हैं ना कि बहुत एडवेंचरस हो गया है, बहुत बहुत कुछ ऐसा एडअप हो गया जो कि बहुत पहले नहीं भी हुआ करता था। चाहे वो मेकअप हो, नेल्स हो, बाल हो, सब कुछ में हर जगह लोग, बहुत लड़कियां एडवेंचर पसंद करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि मेकअप में और अपनी ग्रूमिंग में ऐसा बहुत कुछ वो करती हैं सोच के कि शायद ये अच्छा लगेगा और लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन लड़के वो चीज़ें नहीं भी पसंद करते। तो इसी संबंध में मेरा एक पहला वीडियो जा चुका है। लेकिन आज जो मेरा वीडियो है वो ये कि लड़कियां क्या चीज़ है जो लड़कों के बारे में पसंद नहीं करती। लेकिन जब लड़कों की बात आती है तो लड़के, क्योंकि जिनकी बाहर का जो ग्रूमिंग है उसमें मेकअप वगैरह तो होता नहीं, उसमें जो क्लिनलीनेस है यानी हाइजीन है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर लड़के भी किसी से मिलते हैं, लड़कियों से जा करके, तो उनके बाल, उनकी शेव, उनके नेल्स, ये सब तो प्रॉपर होने ही चाहिए, ट्रिम एंड प्रॉपर और नीट होने चाहिए, क्योंकि ये आपके हाइजीन को दिखाते हैं कि आप कितने सफाई पसंद हो। और हाइजीन को का होना आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, सिर्फ लड़कियों पे नहीं, सब पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इन सब चीज़ों के अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें लड़कों के व्यवहार की होती हैं जो कि लड़कियां अक्सर पसंद नहीं करती। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सारे जो दर्शक हैं, मेरे जो ऑडियंस जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आई एम थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। एंड अगर नहीं रखते तो आज से रखना शुरू कर दे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये कि ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लड़कों को भी ध्यान रखने चाहिए कि अगर आप किसी लड़की से मिलते हो या अपने किसी रिलेशनशिप और डेट पे जाते हो तो ऐसा क्या है जो कि आप ना करें, ताकि लड़कियां पिस्ड ऑफ ना हो और उनका मूड ना ऑफ हो और वो आपको नापसंद ना करें। तो उसमें सबसे पहली चीज़, क्योंकि लड़कियां लड़कियां हैं और वो लड़कियों का जो इंग्लिश में वर्ड है वुमन, जो औरत को दिया गया है, उसका मतलब ही होता है वो मैन, मतलब मैन को वो करने वाली। जब मैन को वो करने वाली मतलब मर्द को वो कर लेती, मोहित कर लेती। तो लड़कियों जब जब लड़कियां से मिले, लड़कियां एक ऐसा क्रीचर है, मतलब स्त्री जो है, नारी जो है, हमारी प्रकृति का ऐसा क्रीचर है कि वह अनोखा है, उसके बिना तो कोई सौंदर्य नहीं, कोई खूबसूरती नहीं। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि औरत और लड़कियां उम्मीद करती हैं लड़कों से। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि वो लड़कियां थोड़ा सस्ती संवरती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी अटेंशन सीकर भी होती हैं। मैं खुद लेडी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लड़कियों की जो बात सच है वही बता रही हूँ कि अटेंशन सीकर भी होती हैं। वो चाहती हैं कि वो जो कुछ भी करें, मतलब कोई मेकअप करें या कुछ भी नया करें, तो लोग उसको ध्यान दें, उस पर अटेंशन पे करें और उस पर कॉम्प्लीमेंट करें। तो जो लड़के जो इनकी किसी भी नए चीज़ को, जैसे नया हेयर कट है, कोई नई ड्रेस है, कुछ भी उन्होंने नया किया जस्ट टू शो, कि सामने वाले को वही दिखाने के लिए नेचुरली किया जाता है, तो उसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया और अननोटिस चला गया, यानी आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, तो लड़कियां इस चीज़ से भी बहुत उखड़ती हैं कि आपने कोई ये चीज़, तो जब भी लड़कियों से मिलने जाएं तो अपनी आंखें वगैरह खोल करके जाएं। और अगर ऐसा कुछ आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी फ्रेंड आपकी इस तरह से करती हैं तो उनको बेशक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करें। और नंबर 2 पे जो चीज़ होती है, लड़कियां ये भी बहुत पसंद करती हैं कि आप उनसे संपर्क में रहें। कई बार क्या होता है, लड़के 2-4 बार मिलते हैं
और अच्छी है, कुछ फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 15 दिन का गैप कर दिया। तो ये जो कहते हैं ना भूल जाने वाली जो स्थिति होती है, फॉरगेटफुल होने की, मतलब हम मिले 2-4 बार, आपने संपर्क किया, फिर आप भूल गए। तो ये चीज़ भी लड़कियां बहुत इस चीज़ को नापसंद करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे टच में रहना चाहिए। इंग्लिश में ये फ्रेज़ इसीलिए बनाया गया कि कीप इन टच और बी इन टच, मतलब टच में रहो। अब आजकल तो, पहले के ज़माने में भले ही बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब के ज़माने में बहुत आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया है। आप किसी भी इंस्टा के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए आप हेलो हाय भेज करके हमेशा टच में रह सकते हो। लड़कियां चीज़ों को पसंद करती हैं। तो अगर आपने बहुत लंबा गैप कर दिया तो ये भी सामने वाले के मूड को उखाड़ने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन साथ में तीसरे नंबर पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा क्लिंगी बिहेवियर भी लड़कियां नहीं पसंद की। क्लिंगी बिहेवियर मतलब कई लड़के ऐसे होते हैं कि सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त उन्होंने मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा चिपकू बिहेवियर को दिखाती है, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को, कहते हैं ना अगर हर चीज़ की अति बुरी होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिपकू बिहेवियर शो करोगे तो वो भी लड़कियां उस चीज़ से भी बहुत उखड़ती हैं। एक और चीज़ जो लड़कियों की बहुत, लड़कियों को नापसंद है, मतलब लड़कों की, वो है उनका ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फ़ोन में इन्वॉल्व होना, जो कि लड़के बहुत करते हैं। फ़ोन पे इन्वॉल्व रहते हैं, हर वक्त फ़ोन को, आप बात कर रहे हो किसी लड़की से, बैठे हो किसी से मिलने आए हो, आप हर वक्त फ़ोन देख रहे हो, मैसेज देख रहे हो, या कुछ आपने गेम खोल लिया, गेम भी साथ में करने लगे। तो एक तो वैसे भी ये बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है, इंसल्टिंग एटीट्यूड है कि आप सामने वाले की बात ठीक से नहीं सुन रहे। तो लड़कियां क्या, कोई भी सामने होगा तो इल मैनर्ड उसमें आता है कि आप जो है फ़ोन देख रहे हो या कोई भी इस तरह का वो कर रहे हो। तो लड़कियां भी इस बात से बहुत उखड़ जाती कि आप उनको प्रॉपर 100% अटेंशन नहीं दे रहे हो। इसके अलावा अगर कहीं आप घर वगैरह में मिलते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक गेम के एडिक्ट हो, जो कि लड़के बहुत होते हैं, PS4 वगैरह के, एक्सबॉक्स के, तो वो पता चलो गेम में ही लगे हुए, लगातार गेम खेल रहे, बात भी करते जा रहे हैं गेम, तो उससे भी लड़कियां उखड़ती हैं, क्योंकि उनको तो, कहते हैं लड़कियां हमेशा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहती हैं। अब चाहे ये चीज़ बुरी लगे सुनने में, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ कि लड़कियां हमेशा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहती हैं फ्रॉम द मैन जिससे भी वो मिलती हैं, जो भी उनके अपने टू बी पार्टनर है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है या पार्टनर होने वाला जो भी है जिस तरह। तो लड़कियां चाहती हैं अनडिवाइडेड अटेंशन। तो भाई उस वक्त आप किसी तरह का गेम, कोई तरह का फ़ोन पे कोई गेम, कोई ऐप, कुछ भी इस तरह का ना खोलें, और उनसे जब मिलें तो फिर 100% उन्हीं के ऊपर तवज्जो दें। इसी तरह जो एक और भी चीज़ लड़कों की, लड़कियों को बहुत नापसंद होती है, वो ये है कि हर वक्त अपने बारे में बात करना। जैसे कुछ लड़के होते हैं बहुत शो ऑफ करते हैं, वो मैंने भी इस बात को बहुत नोटिस किया है, अपने कपड़ों के बारे में, अपने हेयर स्टाइल के बारे में, या अपनी बॉडी को लेकर के। अगर जिम वगैरह जाते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी जिम वाली बॉडी को शो ऑफ करना, या मैं उसको कैसे मेंटेन करता हूँ, या मैं जो कपड़े पहने उसको, अपने शूज़ को, जो भी चीज़ें। तो क्या होता है, आप किसी से भी लड़की से अगर मिलते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ अपनी बात करते हो, तो ये चीज़ भी लड़कियों को बड़ा अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि कहते हैं ना, मर्द और औरत में जब उसकी बात होती है, मतलब आपके बाहरी रूप की बात होती है, तो लड़कियों को ही ज़्यादा अटेंशन मिलता है। लड़के इस चीज़ में नंबर 2 पे ही रहते हैं। लेकिन अगर लड़के इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं कि सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं लेकिन बात सिर्फ अपनी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी लड़कियों को बहुत पिस्ड ऑफ कर जाती हैं। इसी तरह झूठ बोलना तो वैसे भी हर रिश्ते के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली एक आदत होती है। लेकिन लड़कियां अगर इस चीज़ को कभी पकड़ लेती हैं, कहते हैं लड़कियां जो हैं वो इंटरनेशनल जो स्पाई होते हैं, मतलब जो जासूस होते हैं इंटरनेशनल, उनसे भी ज़्यादा उनकी नज़र तेज़ होती है, और उनका जो सिक्स सेंस है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप कोई भी बात को छुपाते हो, किसी बात को घुमा के कहते हो और पकड़ जाते हो, सामने वाला उसको पकड़ लेता है, तो ये बहुत बड़ा आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो जो बात जैसी है उसको वैसे बताएं। अगर आप समय पर नहीं पहुँचे, या कॉल नहीं किया, या कोई और प्रॉमिस और कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पाए, तो उसको एज इट इज़ पूरा, कहते हैं ट्रूथफुली बताएं कि ये ऐसा नहीं हो पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कभी बातों को घुमा के, छुपा के, क्योंकि ये चीज़ें लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है। तो ऐसा ना करें, ये आपके शुरू के रिश्तों में ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसी तरह से लड़कियां ये भी बिल्कुल भी कहीं भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि आप जो है वो दूसरों से उनको कंपेयर करें। ये लड़की कभी पसंद नहीं करती कि आप किसी और लड़की से उसको कंपेयर, उसको सेकंड बेस्ट बताएं। मतलब अगर उस लड़की के सामने बैठे हैं, उससे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो कम से कम उस वक्त तो आप उसको, अगर मन में आप ऐसा सोचते भी हो कि किसी से कंपेयर करके कि हाँ वो इनसे बेटर है, तो उस वक्त अगर आपने ये चीज़ मेंशन कर दी तो ये आपके 100% अगेंस्ट जाएगी। तो लड़की के सामने कभी भी आप ये चीज़ मेंशन ना करें कि तुम मुझसे, वो तुमसे बेहतर है, तुम सेकंड बेस्ट हो। उस वक्त वही बेस्ट है, हमेशा यही बात करें, वरना ये बात ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। और लड़कियां ये भी बहुत पसंद करती हैं कि लड़के जो हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर हों। कम्युनिकेटर मतलब एक अच्छी, किसी टॉपिक पे अगर आपको बात करनी है तो एक कंसिस्टेंटली अच्छा बात करने वाला जो होता है इंसान, जो अपने विचारों को ठीक से रखते हैं लड़के, और अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ें लड़कियों को बहुत भाती हैं।
आप कॉन्वर्सेशन करना, भाई लाइफ में जो शक्ल है और जो बाहरी चीज़ें बहुत कुछ हैं, वो बहुत एक लंबा जब रिश्ता चल जाता है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पुरानी होती जाती हैं, मगर जो इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, बात करने की जो एक कला होती, वो हमेशा एक लंबे समय तक उसको रिश्तों में बांधे रखती है, क्योंकि सामने वाला उनकी बात को सुनता है। ये बात लड़कों में, ये जो कम्युनिकेशन पावर होना, अच्छी तरह से बात करके अपने को एक्सप्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और लड़कियां ये भी बहुत पसंद करती हैं कि वो लड़के अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो, क्योंकि कोई भी लड़की पसंद नहीं करती कि एक लैक डाइसिकल और एमलेस लड़का जो है वो उससे वो संबंध बनाए किसी भी तरीके का, चाहे दोस्ती या कुछ। मतलब वो चाहती है कि लड़का जो अपने करियर को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, उसके अंदर एक पैशन हो, एक जोश हो, एक आग हो, जो कि लड़कों में होती है। और लड़के जब इस तरह से इसके बारे में बात करते हो तो कहीं ना कहीं उनके जो एक जो मेल पावर होती है, उसको लेके लड़कियों के मन में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लड़कियां पसंद करती हैं इस चीज़ को कि लड़के अपने करियर को लेके, सक्सेस को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, आगे बढ़ने को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हों और इस चीज़ को जाहिर भी करें कि मतलब मैं ज़िंदगी में मेरा ये लक्ष्य है। ये बिना लक्ष्य का, लक्ष्यहीन सा व्यक्ति, कोई भी लड़का चाहे कितना भी उसके और गुण हो, लड़कियां कभी भी पसंद नहीं करती। इसी तरह से लड़कियों से बहुत आर्गूमेंट करना भी, उनसे अगर आप कभी मिल रहे हो किसी भी मीटिंग में, आप जब बीवी बन जाती तब तो बहुत सारे आर्गूमेंट होते हैं, लेकिन जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, आप डेट पे हो या पहली दूसरी बार मिले हो, तो आर्गूमेंट करना भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग भी रही है कि आपको लग रहा है गलत है, तो बहुत लंबा एक नेगेटिव जो होता है डिस्कशन, यानी आर्गूमेंटेटिव टाइप का जो होता है, वो लड़कियों पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो उसको कम से कम अपनी रिश्तों के जो शुरुआती स्टेजेस हैं उनमें ये करने से बचें। बाद में तो ज़िंदगी बहुत कुछ आप लोग आपस में करते ही हैं। इसके अलावा ये भी पसंद करती हैं लड़कियां कि आप फ़न लविंग हो। जब यंग होती हैं लड़कियां, आप लेट 20s में हो, मिड 20s में हो, तो बहुत सारा फ़न लविंग होती है लड़कियां। चलो आज यहाँ चलें, आज चलो वहाँ चल के आइसक्रीम खाएं, या फलाना सी बीच पे चल के हम लोग वहाँ बैठते हैं, कहीं भी। तो कई बार क्या होता है, लड़के बहुत ही डल और बोरिंग होते हैं, बहुत सारे होता है, नहीं उनको पसंद है इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने आउटराइट मना कर दिया कि नहीं हमें तो नहीं पसंद, हम तो घर में बैठेंगे या यहीं बैठ के कहीं भी मिलेंगे, बात करेंगे। और लड़कियां नई नई जगह जाना चाहती है, अरे बोर हो गए, यहाँ तो रोज़ बैठ जाते हैं, यहाँ तो रोज़ मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप फन लविंग नहीं हो तो ये भी आपके एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेट में चला जाएगा। कोई लड़कियां चाहती हैं कि फन लविंग हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करें, कोई नई जगह जाएं, और कहीं नई जगह कुछ खाना खाएं, आइसक्रीम खाएं, घूमें फिरें, स्विमिंग के लिए जाएं, वॉटएवर। तो अगर आप फन लविंग नहीं हो, नई जगह जाने का शौक नहीं रखते, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव। या तो लड़की भी उसी टाइप की हो कि वो एक ही जगह बैठ के आपसे बात करके खुश हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो राम मिलाई जोड़ी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लड़कियां इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लेती हैं, बड़ा बोरिंग है, बड़ा डल है यार, उसको तो कुछ पसंद ही नहीं होता, एक ही जगह बैठ के बात करता है। तो ये हमेशा आपके नेगेटिव जाएगी ये चीज़। इसी तरह जो एक और चीज़ है जो कि लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, झूठ बोलना। झूठ बोलना तो वैसे भी किसी भी रिश्ते के लिए बहुत डेवस्टेटिंग होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन अगर शुरू शुरू के रिश्तों में आपने बनाए हो, तब कभी इस तरह की मतलब झूठ आपका पकड़ा जाता है, तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ही नेगेटिव होती है। जो बात जैसी है, अगर आपसे कुछ नहीं आप कर पाए पूरा, या कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाए, समय पे नहीं आए, फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, वॉटएवर, तो उसको क्लियरली बताएं हमेशा। तो बिल्कुल स्पष्ट बताएं कि ये ऐसा मैं नहीं कर पाया। तो ऐसी ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कहने में तो बहुत, मैं जब बता रही हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये सब कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं ना कि मगर जो एक कड़ी से कड़ी बन के ये रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें लड़कियाँ पसंद करती हैं, तो उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़कियां बहुत केयरिंग होती हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी वो करती हैं, मतलब केयर करती हैं। कुछ गिफ्ट ला के दिया या कुछ भी XYZ, सुबह शाम उनका पता ही किया, तो कई बार लड़के उनको क्रेजी कहते हैं। तो क्रेजी का मतलब इंग्लिश में होता है पागलपन। तो उनको ऐसा लगता है जैसे क्रेजी हैं, ऑब्सेसिव हैं और बहुत पॉजिटिव हैं हमको लेकर के, जबकि ऐसा नहीं होता। लड़कियां सिर्फ केयरिंग होती हैं। तो कम से कम लड़की जो भी आपकी पार्टनर है, उनको आप अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली उसका ये करने के पीछे क्या मकसद। अगर वो केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग का ही उनको वो दो, क्रेडिट दो, ना कि उनको क्रेजी और पागलपन का और ऑब्सेसिव होने का। कि अक्सर लड़कों के मुंह से ही निकली जो बातें होती हैं, ऑब्सेसिव और होना, पॉजिटिव होना, ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और लड़कियां थोड़ा दिल की भी कई बार कमज़ोर होती हैं, तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी केयर करती हैं और आपने उसको ऑब्सेशन बोल दिया, तो ये दिल को तोड़ने वाली बात होती है। इसी तरह से ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें लड़कियों को ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब लड़कियों की बात आती है तो लड़कियां थोड़ी दिल की नाजुक होती हैं, सेंटिमेंटल होती हैं, इमोशनल होती हैं। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें जो लड़कियों के बारे में लड़कों को शुरू में तो ध्यान रखनी चाहिए, बाद में दे बिकम यूज टू ईच अदर, एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, तो एक दूसरे की कमियां भी ठीक लगने लगती हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें, अपने रिश्तों को शुरू से ही मजबूत बनाएं। ऐसा बहुत कुछ है जो कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सब
कपड़े और पैसे इन सब से ही नहीं होता, कभी कि इंसान का व्यवहार ही इतना अच्छा होता है कि वो रिश्तों को बांधने में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो लड़कियों की अपनी जो पार्टनर है उनकी मनस्थिति को, उनकी मानसिकता को, उनकी मेंटालिटी को, उन सबको समझें और रिश्तों को शुरू से ही बहुत ही मजबूत रूप दें। आज का वीडियो बस इतना ही। अपने किसी और वीडियो में मैं फिर बात करूंगी किसी विषय पे, रिश्तों, हेल्थ या फिर बच्चों की परवरिश को लेकर के। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।